अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्ते, प्रभा साक्षी के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कोरोना काल में भारत की ओर से उठाए गए 10 बड़े फैसलों के बारे में। कोरोना महामारी की वजह से लॉकडाउन और इसके बाद के जीवन शैली को बदलने के प्रोसेस को भविष्य में शायद ही कोई भुला पाए। इस महामारी ने देश ही नहीं दुनिया के तमाम देशों के लोगों के जीवन में उथल-पुथल मचाई है। दुनिया की 1/3 आबादी लॉकडाउन में कैद रही, लेकिन कोरोना महामारी के दौर में इससे लोहा लेने के लिए भारत ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनता कर्फ्यू के आह्वान के साथ ही लॉकडाउन जैसे कदम शुरुआती दौर में उठाए गए और वक्त वक्त पर इसकी समीक्षा भी की गई। कोरोना संकट काल में पीएम मोदी द्वारा इससे निपटने के लिए कई ऐसे कड़े और बड़े कदम उठाए गए जिससे न केवल देश अपितु विदेश में भी इस महामारी से निपटने की नई राह मिली। विदेशों से सबसे रेस्क्यू करने में सबसे तेज। कोरोना संक्रमण की खबर आते ही भारत ही ऐसा देश रहा जिसने सबसे पहले चीन के वुहान से अपने नागरिकों को एयरलिफ्ट किया। इसके बाद ही ईरान की राजधानी तेहरान में भी फंसे 53 लोगों को भारत वापस लाया। वंदे भारत मिशन के तहत 30 लाख से ज्यादा लोगों को भारत लाया गया। अमेरिका से भी पहले भारत में एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग। वैसे तो अमेरिका को दुनिया का सुपर पावर मुल्क कहा जाता है, लेकिन कोरोना काल में भारत ने एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग की व्यवस्था में उससे कहीं अधिक तेजी दिखाई। आलम यह तक रहा कि न्यू जर्सी के डैलस से भारत आए पर्यटक भी एयरपोर्ट पर भारत सरकार की तैयारियों को देखकर दंग रह गए थे। सार्क देशों को एक मंच पर लाने की पहल। पीएम मोदी ने सार्क देशों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग का न्योता दिया था ताकि कोविड-19 के खिलाफ साथ मिलकर लड़ा जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर 7 देशों के राष्ट्र प्रमुख वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल हुए, सार्क देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ बैठक की और उन्हें एक मंच पर लाने की कोशिश की, जिसकी खूब वाहवाही हुई। G20 में मानवता को बचाने पर दिया जोर। प्रधानमंत्री G20 के राष्ट्रीय अध्यक्षों की बैठक में शामिल हुए। इस बैठक में जहां विश्व के बाकी देश इस कोरोना काल में उत्पन्न आर्थिक संकट पर चर्चा कर रहे थे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मानवता को बचाने पर जोर दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमें फिलहाल आर्थिक चीजों को छोड़कर मानव जीवन के कल्याण के लिए काम करना है। HCQ दवा पर देश के साथ विदेशों को भी पहुंचाई राहत। कोरोना महामारी के दौर में जहां तमाम मुल्क अपने देश में इससे जूझने और जीवन बचाने में लगे थे, वहीं एक दवा जिसको लेकर चर्चा सबसे ज्यादा रही, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन HCQ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की मांग की, तो भारत ने अपनी जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ दुनिया के बाकी देशों का भी ख्याल रखा। भारत ने अमेरिका, ब्राजील, कनाडा, ब्रिटेन, ओमान, UAE, मॉरिशस जैसे देशों के साथ साथ 55 अन्य देशों को हाइड्रोक्लोरिक दवा उपलब्ध कराई। आलम तो ये भी देखा गया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को महान बताया, तो वहीं ब्राजील के राष्ट्रपति जेर बोल्सोनारो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखकर मदद की तुलना हनुमान द्वारा लाई गई संजीवनी से कर दी। राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चर्चा। ये अक्सर कहा जाता है कि संवाद किसी भी दौर हालात के लिए निरंतर जरूरी है। कोरोना काल में जहां एक तरफ केंद्र सरकार इससे निपटने को लेकर प्रयासरत रही, वहीं राज्य की सरकारें भी नागरिकों के स्वास्थ्य को लेकर अपने तरीके से लगी रही। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोई भी फैसला लेने से पहले राज्य के मुख्यमंत्रियों को भी विश्वास में लिया। इस कोरोना संकट काल में मोदी ने कई बार राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा कर चुके हैं। इसके अलावा वो व्यक्तिगत तौर पर भी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को फोन पर बात करते रहते हैं। आर्थिक पैकेज और आत्मनिर्भर भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन सब के बीच आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा की। ये पैकेज हमारे GDP के 10% के बराबर है। सरकार ने कोविड-19 से मुकाबला, लॉकडाउन से प्रभावित लोगों और उद्योगों की सहायता तथा देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस पैकेज की घोषणा की है। समय की मांग आत्मनिर्भर बनने की है। प्रधानमंत्री ने जोर देते हुए कहा कि हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए। हमें अपनी क्षमताओं के आधार पर अपने तरीके से आगे बढ़ना होगा और इसका केवल एक ही तरीका है, आत्मनिर्भर भारत। हाल ही में आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए दिया गया 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज एक बड़ा कदम है, जो किसानों, श्रमिकों और उद्यमियों सहित सभी वर्गों के लिए नए अवसर खोलेगा। आरोग्य सेतु ऐप। जन जागरूकता के लिए मोदी सरकार ने आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप लॉन्च किया। इस ऐप के जरिए लोगों को कोरोना वायरस को लेकर अहम जानकारियां तो मिलती ही हैं,
इसके साथ ही सरकार को कोरोना संक्रमित मरीजों तक पहुंचने में भी मदद मिलती है। सोशल डिस्टेंसिंग पर जोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सही समय पर की गई अपील का ही असर है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के इस्तेमाल को अपने जीवन में डालने लगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगा कि लोगों तक मास्क पहुंचा पाना मुश्किल है और देश के वर्तमान हालात में हर कोई मास्क खरीदने की स्थिति में नहीं है। तब उन्होंने गमछा मुंह पर लपेटने की अपील की, जिसका खूब सकारात्मक असर देखने को मिला। पीएम सावधि योजना। कोरोना काल में ही जुलाई के महीने में प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना लॉन्च की गई। कोरोना महामारी और लॉकडाउन की वजह से व्यवसाय में नुकसान झेल रहे रेहड़ी पटरी वालों एवं छोटे दुकानदारों को अपना कारोबार फिर से खड़ा करने में मदद के लिए ये स्कीम लाई गई। तो आज हमने 2020 के कोरोना काल में भारत की ओर से उठाए गए कड़े और बड़े फैसलों के बारे में पूरा विश्लेषण किया। आज के लिए दे इजाजत। ऐसी ही रिपोर्ट्स को देखने के लिए प्रभा साक्षी के साथ लगातार बने रहें। वीडियो को देखने के लिए फेसबुक और ट्विटर पर हमें फॉलो करें और यूट्यूब पर प्रभा साक्षी को सब्सक्राइब करें।